हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कार्यपत्रक 71 से 75 तक हल करेंगे और सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। चित्र को देखकर सरल वाक्य लिख पाना। ये अपने को चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर वाक्य लिखना है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मन से 2 वाक्य लिखिए। अपने मन से कोई भी 2 वाक्य लिखने हैं। चित्र में अपने को क्या दिख रहा है? एक बालक है, ये गाड़ी में बैठा हुआ है और बालक ने क्या टोपी पहन रखी है। तो अपन लिख देंगे कि बालक गाड़ी में बैठा है और बालक ने टोपी पहन रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मन से 2 वाक्य लिखिए। यानी अपने मन से कोई भी 2 वाक्य लिखने हैं। तो इस चित्र में अपने को क्या दिख रहा है कि सारे जंगली जानवर वो इकट्ठे हुए हैं, यानी मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहाँ पे जाने की, मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन लिख देंगे चित्र में सभी जंगली जानवर इकट्ठे हुए हैं और वे मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यपत्रक 72 हल करेंगे। सरल वाक्य निर्माण कर कहानी, कविता या घटना को आगे बढ़ा पाना। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर अपने को वाक्य लिखने हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक आदमी है क्या गुब्बारे बेच रहा है और एक लड़का ये गुब्बारे खरीद रहा है। तो अपन 4-5 वाक्य इस पर लिख देंगे। यह गुब्बारे बेचने वाला है, यह रोजाना गुब्बारे बेचने आता है, इनके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, यह 5 रुपए के 2 गुब्बारे देता है, बच्चों को गुब्बारे बहुत प्रिय होते हैं, मुन्ना गुब्बारा लेकर खुश है। यानी इस बच्चे को हमने नाम दे दिया मुन्ना, गुब्बारा लेकर खुश है। तो आप अपने मन से 5 वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। कहानी दी हुई है, इसको अपने को आगे बढ़ाना है। चिन्नू और रचना अच्छे दोस्त थे, वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब चिन्नू स्कूल नहीं आया तो रचना उससे मिलने उसके घर गई। उसने देखा कि चिन्नू को तेज बुखार है। डॉक्टर अंकल उसका चेकअप करने आए हैं। डॉक्टर ने चिन्नू को दवाइयाँ दी हैं। अब चिन्नू अपनी माँ को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पा रही थी। रचना ने कहा चिन्नू के पास मैं बैठती हूँ, आप घर का काम कर लीजिए। यानी कि रचना ने उसकी माँ से कहा कि मैं चिन्नू के पास बैठ जाती हूँ, आप घर का काम कर लीजिए। तो इस प्रकार से रचना ने भी उसकी मदद की।
अब हम कार्यपत्रक 73 हल करेंगे। दस्ता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 रंग का अपना झंडा, इसे तिरंगा कहते हैं। इस झंडे के नीचे हिलमिल हम सब बच्चे रहते हैं। मन में खुशी मनाते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। यानी झंडे पे कविता दी हुई है। कविता में बात की गई है बच्चों की, झंडे की, राखी की, दीपावली की। तो कविता में झंडे की बात की गई है। ऑप्शन ख सही है। झंडे में रंग होते हैं, तो झंडे में 3 रंग होते हैं। हमारे झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। आपके स्कूल में झंडा कब कब फहराते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। पंद्रह अगस्त और 26 जनवरी। ऊपर दिए गए झंडे में रंग भरिए। ये झंडा दिया हुआ है, इसमें अपने को रंग भरना है। तो झंडे में ऊपर ही ऊपर होता है केसरिया रंग, बीच में होता सफ़ेद रंग और नीचे होता है हरा रंग, और जो चक्कर होता है उसमें नीला रंग होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें रंग भर सकते हैं। अब हम कार्यपत्रक 74 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। अपने को गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर हम उत्तर लिखेंगे। नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है। घर कई प्रकार के होते हैं। शहरों में अधिकतर घर पक्के होते हैं। गांव में कच्चे पक्के व घास फूस के घर होते हैं। घास फूस के घरों को झोपड़ी कहते हैं। गांव में पालतू पशुओं की रहने की जगह को बाड़ा कहते हैं। तो मनुष्य अपने रहने के लिए बनाता है, क्या बनाता है? घर। पशुओं के रहने के स्थान को कहते हैं बाड़ा। शहर में घर कैसे होते हैं? तो शहर में घर पक्के होते हैं। गांव में घर कैसे होते हैं? तो गांव में कच्चे पक्के वे घास फूस के होते हैं। घर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, पत्थर, सीमेंट, पानी, बजरी इत्यादि। घर बनाने से पहले कौन सा हिस्सा बनाते हैं? तो घर बनाने से पहले हम नीचे का हिस्सा बनाते हैं जिसको नींव बोलते हैं। तो हम लिख देंगे नीचे का हिस्सा बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नींव।
सबसे पहले नींव बनाते हैं। आपका घर कैसा बना है? पक्का? जिन लोगों के घर नहीं होते, वे कैसे रहते हैं? तो वे लोग सड़क पे रहते हैं, यानी सड़क पर बने फुटपाथ पर, या फिर जो रैन बसेरे होते हैं उसमें रहते हैं। अब हम कार्यपत्रक 75 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरुणा के गांव में एक जानवर आया। किसी ने पहले नहीं देखा था। उसे देखकर चिड़िया चहचहाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन किसी को भी उसका नाम मालूम नहीं था। शोर सुनकर अरुणा की माँ बाहर आई। अरुणा ने माँ से उसका नाम पूछा। माँ ने उसका नाम उदबिलाव बताया। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, जानवर किसके गांव में आया? तो जानवर अरुणा के गांव में आया, अरुणा के गांव में। क्वेश्चन नंबर 2, माँ ने जानवर का नाम बताया। तो माँ ने जानवर का नाम उदबिलाव बताया। चिड़िया क्यों चहचहाने लगी थी? तो चिड़िया उदबिलाव को देखकर चहचहाने लगी थी। उदबिलाव को देखकर। चिड़िया जब किसी जानवर को देखती हैं तो चहचहाती हैं। शोर सुनकर बाहर कौन आया? शोर सुनकर अरुणा की माँ बाहर आई। अरुणा की माँ। उन 2 जानवरों के नाम लिखिए जिनको आपने बहुत कम बार देखा है। लकड़बग्गा, जिराफ, जिन जानवरों को आपने बहुत कम देखा उसका नाम आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी पसंद के जानवर का एक चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी जानवर का चित्र बना सकते हैं। आप कुत्ता, बिल्ली, जिराफ, शेर, जो भी आपको जानवर पसंद हो उसका चित्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाए, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।